सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज के जलवे, गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिशों का कोई इम्कान नहीं। मजीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। अगर हम बात करें शहर लाहौर के मौसम की, तो मौसम जो है वो अमूमी तौर की तरह जो है वो गर्म और खुश्क रहने के इम्कान बताए जा रहे हैं। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। क्योंकि सर्दियों की तरफ मौसम गामजन है, तो रात के औकात में दर्जा हरारत कदरे कम हो जाते हैं, यानी 24 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि कदरे खुशगवार महसूस होता है। लेकिन जब जैसे ही दिन चढ़ता है, सूरज अपने आबोताब पर चमकता है, दोपहर के औकात में प्रॉपर एक गर्मी की शिद्दत और हियत जो है वो महसूस की जाती है। और मौसम गर्म और खुश्क रहने के ही इम्कान बताए जा रहे हैं। आइंदा हफ्ते के अंदर भी यही बताया जा रहा है कि मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा। बारिशों के किसी किस्म के कोई इम्कानात नहीं बताए जा रहे। और क्योंकि मौसम चेंज होता जा रहा है इस तरह से, तो कहा जा रहा है कोशिश करें कि प्रिकॉशनरी मेजर्स पर लाजमी अमल पैरा हो। जो एहतियाती तदबीर हैं उन पर लाजमी उनको मलहूज़ खातिर रखें, यानी कि जब सूरज के अंदर निकलते हैं तो अपनी स्किन को कवर करके रखें। और ख़ास तौर पर इस बदलते मौसम के अंदर जो है वो किसी किस्म के बद परहेज़ी से जो है ख़ास तौर पर गुरेज करें, कि लाइक ज़्यादा ठंडे मशरूबात से या खट्टी किस्म के मशरूबात से जो है गुरेज करें, ताकि जो अमूमी तौर पर इस मौसम में जो बीमारियाँ सामने आती हैं, जिसको सीजनल बीमारियाँ कहते हैं, जिसमें गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम और बुखार से अमराज होते हैं, इनसे अपना तरजीही बुनियादों पर जो है वो खुद को महफूज रखें। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। शहर में रोज़मर्रा अशिया के दाम बेलगाम, आवाम परेशान। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की कीमत 490 रुपये फ़ी किलो बरकरार। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 305 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9030 रुपये में दस्तयाब है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नखनामे जारी किए गए हैं, उसमें ब्रायलर की कीमत 490 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। मार्केट में साफी ब्रायलर जो है वो अब भी 550 रुपये फ़ी किलो से जायद की सतह पर शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमतों में भी कमी नहीं की जा सकी। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 310 रुपये मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 324, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 338 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतें 305 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर गुज़िश्ता कई रोज से जो है बरकरार रखी गई है। ताहम मार्केट में अंडे शहरियों को सरकारी रेलिस के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी जो है 9030 रुपये की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, हर गरीब मरीज को रुपया खर्च किए बगैर इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। चाहती हूँ कैंसर के हर मरीज का इलाज मुमकिन बनाया जाए। पंजाब के मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास महकमा सेहत से मुतालिक अहम फैसले किए गए। पंजाब के पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट टेस्ट पास करना जरूरी करार। ओवरसीज पाकिस्तानीज के बच्चों के लिए MD कैट में $10,000 फीस मुकर्रर का फैसला। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लिस्ट में नाम आने पर उम्मीदवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में 1/3 फीस जमा करवाना होगी। ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहिमी तजवीज़ पर इत्तिफाक। स्पेशलिस्ट की मांग के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर्स को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के मुतालिका शोबे में स्पेशलाइजेशन के लिए भेजा जाएगा। वज़ीर आला ने साहिवाल के कार्डियक मरकज में सर्जरी के आगाज और कामयाब एंजियोप्लास्टी को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर आला की मेयो अस्पताल कोआबुलेशन सेंटर में फुल प्रूफ और शफाफ तरीकाकार वज़ा करने और कैंसर के मरीजों को हर सूरत रिलीफ देने की हिदायत। इजलास में नए मेडिकल कॉलेज की अलग बिल्डिंग बनाने के बजाय सरकारी यूनिवर्सिटियों में ही मेडिकल ब्लॉक बनाने की तजवीज़ पर इत्तिफाक किया गया। रहमत टाउन में अरबों के मंसूबों का इफ्तिताह। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी कहते हैं, तरक्याती कामों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि सूबाई वजीर सोहेल शौकत भट्ट का कहना था कि किसी हल्के में इतने ज्यादा तरक्याती काम नहीं हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। लाहौर के इलाके रहमत टाउन में अरबों रुपए से तरक्याती कामों का आगाज। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और सूबाई वजीर सोहेल शौकत भट्ट ने तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने तकरीब में कहा कि हमारे सिपहसालार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। दुनिया ने देखा कि भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान ने किस बहादुरी से अपना दिफा किया। तरक्याती कामों में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरी नजर डालेगा तो आप सब जानते हैं कि ये क़यादत, चाहे वो अस्करी क़यादत हो
चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट और आपकी जमात हो, इनको जवाब देना आता है। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने तकरीब में कहा कि 18 अरब रुपए की लागत से इलाके में नया सीवरेज सिस्टम डाला जा रहा है। किसी हल्के में इतने ज्यादा तरक्याती काम नहीं हुए। ज्यादा से ज्यादा हमने माजी में देखा 30 करोड़ 50 करोड़ तक के फंड्स हल्कों में जारी होते थे। पूरे इस इलाके में सीवरेज का निजाम था ही नहीं। 18 अरब रुपए की लागत से इस इलाके का सीवरेज डाला जा रहा है। तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब में मौजूदीन इलाका, लीगी कारकुनान, रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज से आयरलैंड की पहली रेजिडेंट सफ़ीर मैरी ओनल की मुलाकात हुई। मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब और आयरलैंड के माबैन पायदार ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन मुमकिन है। $213 मिलियन की दो तरफ़ा तजारत कई गुना मज़ीद बढ़ाई जा सकती है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से आयरलैंड की पहली रेजिडेंट सफ़ीर मैरी ओनियल की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और आयरलैंड अमन, कसीरुल-जहती ताउन और रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के हामी हैं। इस्लामाबाद में आयरलैंड के पहले सफारतखाने का क़याम तारीख़ी पेशरफ्त है। इस्लामाबाद में आयरलैंड का सफारतखाना पंजाब के लिए आयरिश इदारों और आवाम से शिरकतदारी का अहम ज़रिया होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मज़ीद कहा कि पंजाब माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा खित्ता है। पंजाब और आयरलैंड के मबैन पायदार ज़राअत, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन ट्रांजिशन में ताउन मुमकिन है। $213 मिलियन की दो तरफ़ा तजारत कई गुना मज़ीद बढ़ाई जा सकती है। पंजाब आयरलैंड को ज़रूरी तरक्की, डेयरी फार्मिंग, लाइफ स्टॉक और IT में शानदार मौक़े फराहम कर सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आयरलैंड के सरमायादारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी और इस हवाले से मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी कराई। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया। तलबा और इंतजामिया ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं। इस कॉन्फ्रेंस से हमें हौसला दे रही थी। यकीन करें कि सारा इंटरनेशनल प्रेस सब खामोश था कि क्या होने वाले। सिर्फ आपके लफ्जों से सर हम हौसला लेते थे। शुरा ने कहा कि पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडा और शकूक व शुबहात दूर हो गए हैं। नौजवानों को डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज से बचाने के लिए आगाही दी गई। This event was a very great event and it gave the students the opportunity to directly interact with the DGISPR, and such platforms should be provided to the students so that their learning initiative and learning motive could be enhanced. हमारे जो आज के बेहतरीन नौजवान हैं, उनके जो दिमाग हैं, उन्हें चाहिए कि जो सोशल मीडिया पे गलत बयानियाँ हैं या सोशल मीडिया पे जो छोटे छोटे मुफक्किरीन बैठे हुए हैं, उनको छोड़कर अपने पाकिस्तान से मोहब्बत की जाए। DGISPR ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें ये बात भी समझाई कि इस दौर की जो ताकत है वो क्लैरिटी है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और फैकल्टी मेंबरान से भी मुलाकात की। तलबा और असातिज़ा ने मादरे वतन के दिफा में पाक फौज के शाना बेशाना खड़े रहने का अज़म दोहराया। शुरा का कहना था कि नौजवानों में शऊर उजागर करने और गलत फहमियों के खात्मे के लिए ऐसे सेशन जरूरी हैं। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। माहौलियाती बेहतरी के लिए कायम स्मोक स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब के लिए स्मोक मैनेजमेंट प्लान तैयार कर लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने फ़िज़ाई आलूदगी का मयार जांचने वाले निज़ाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर स्मॉग के खात्मे के लिए 12 ड्रोन स्क्वाड्स और 8 ई स्क्वाड्स ने काम शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे में मोटरवेज के अतराफ के 3 किलोमीटर इलाके को स्मॉग फ्री रखने की जामे मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली। पंजाब में पहली बार लाइट कोड्स के इस्तेमाल से स्मॉग की निशानदही की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक 31 अक्टूबर तक स्कूलों में रंगदार कूड़ादान की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने हिदायत की कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स की तादाद 38 से बढ़ाकर 41 की जाए। माहौल में जहरीली गैस जांचने वाली 25 जदीद तज्जियाती मशीनें, ईंधन का मयार जांचने वाली लेबॉर्ट्रीज महकमा माहौलियात को फराहम कर दी गई हैं। धुंध खत्म करने वाली 12 फॉग कैनन भी दी गई हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि सूबे में नो प्लास्टिक जोन बनाने और 4.25 लाख किलोग्राम जब्त होने वाले प्लास्टिक बैग से सरकारी स्कूलों के लिए रंगदान कूड़ादान बनाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़।
دریائے ستلج میں 2 ماہ تک سیلابی صورتحال برقرار رہنے کے بعد پانی کی سطح معمول پر آ گئی۔ راوی اور چناب میں پانی کا بہاؤ پہلے ہی معمول پر آ چکا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں سیلابی پانی کے اخراج برقرار رہنے کے بعد دریائے ستلج میں بھی پانی کی سطح معمول پر آ گئی ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 40,000 کیوسک تک نیچے آ گیا ہے، جبکہ سلمان کی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 55,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 33,000، خانکی ہیڈ ورکس پر 31,000، قادر آباد کے مقام پر 24,000 اور ہیڈ تریمو کے مقام پر کیوسک رہا۔ بلو کی ہیڈ ورکس کے مقام پر 27,000 اور ہیڈ سدنائی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 22,000 کیوسک رہ گیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی رودکوہیوں میں بھی پانی کا بہاؤ 0 ہو چکا ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم عرفان علی کاٹھیا کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات جاری ہیں۔ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خبر دیں آپ کو دریائے ستلج میں 2 ماہ تک سیلابی صورتحال برقرار ہے اور اب وقت ہوا ہے لاہور نیوز فٹافٹ کا۔ دکانیں اور تشہیری بورڈ گرانے پر احتجاج، گلبرگ کے تاجروں کے وفد کی لاہور چیمبر کے عہدیداروں سے ملاقات ہوئی۔ صدر چیمبر ابوذر شاد کہتے ہیں کہ 2 ارب سالانہ ٹیکس دینے والوں کی دکانوں پر بلڈوزر نہ چلوائے جائیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ گلبرگ مین بلواڈ کے تاجروں کی آؤٹ ڈور ایڈورٹائزر کے ہمراہ لاہور چیمبر کے عہدیداران سے ملاقات۔ تاجروں نے کہا کہ گلبرگ مین بلواڈ کو ٹائم سکوئر بنانے کا کہا جا رہا ہے۔ ہماری دکانوں اور گھروں پر یہ ٹائم سکوئر نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے تو ہمارے ساتھ مشاورت کے لیے بیٹھیں، یہ نہیں چھٹی کے دن بلڈوزر لے کر کروڑوں روپے کے املاک کا نقصان کیا جائے۔ حفیظ سینٹر کے علاوہ مین بلیوارڈ پر جو بھی آپ نے جو کام کرنا ہے ہمیں بلائیں، ہم سے مشورہ کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ چھٹی والے دن آئیں تو آپ بلڈوزر لے کر۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بہترین کام کر رہی ہیں، لیکن ان کے مشیر انہیں حقائق سے بے خبر رکھے ہوئے ہیں۔ خودارہ اداروں کے بورڈز میں بزنس کمیونٹی کے نمائندگان کو شامل کریں۔ سالانہ 2 ارب روپے ٹیکس ادا کرنے والوں کی دکانوں پر بلڈوزر نہ چلوائیں۔ میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں نہ ان کو حلال سمجھ کے ذبح کرتے جائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، مشاورت کریں۔ یہ شریف لوگ ہیں، عزت کے لیے یہاں آئے ہیں، ان کی عزت کرو۔ میں سی ایم صاحبہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ کے ایڈوائزر اچھے ہوتے تو میں نہیں سمجھتا یہ لوگ آج میرے پاس بیٹھے ہوتے۔ ملاقات کے موقع پر نائب صدر چیمبر شاہین نذیر چودھری، چیئرمین پی بی جی علی حسام اصغر، ایگزیکٹو کمیٹی ممبران بھی موجود تھے۔ کیمرمین ذیشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے حزب اختلاف پیاف فاؤنڈر ایل بی ایف الائنس کی قیادت نے حزب اقتدار پیاف پائنیئرز پروگریسو الائنس سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں ڈی جی ٹریڈ آرگنائزیشن نے اپنے فیصلے میں انتخابات کو اعتراض شدہ قرار دے کر 1 لاکھ روپے جرمانہ کر دیا۔ استعفیٰ نہ دیے تو ہائی کورٹ سے آرڈر لائیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور چیمبر کا انتخاب ہارنے والے پیاف فاؤنڈرز ایل بی ایف الائنس کی پریس کانفرنس۔ چیئرمین فاؤنڈرز گروپ میاں مصباح الرحمان نے کہا الیکشن کے بعد انہوں نے ووٹوں کو سربا مہر نہیں کیا، بیلٹ پیپرز بھی 10,000 کے بجائے 24,000 چھاپے گئے۔ صدر لاہور چیمبر کا استعفیٰ ان کے خلاف FIR ہے۔ اب ان تینوں گروپوں کو فوری الیکشن کروا دینے چاہیے۔ پریزیڈنٹ لاہور چیمبر کا ریزگنیشن ہے، وہ FIR ہے اگینسٹ ہز اون گروپ۔ ان کا اپنا پریزیڈنٹ اپنے تینوں گروپوں کے خلاف ایک FIR بتا رہا ہے حکومت پاکستان کو کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا پچھلے 11 مہینوں میں۔ The only way out for them is کہ immediately الیکشن کال کریں، وہ 90 days کا ایک ہوتا ہے، اس کو فالو اپ کریں اور الیکشن کروائیں۔ وہ جیت جائیں وہ بیٹھ جائیں، ہم جیت جائیں ہم بیٹھ جائیں۔ اس موقع پر چیئرمین ایل بی ایف محمد امجد چودھری نے کہا لاہور چیمبر میں انتخابات کے دن سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ DGTO نے پہلے فیصلہ کیا کہ دوبارہ گنتی کی جائے، اب تفصیلی فیصلے میں انہیں 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا۔ ہمارا موقف درست ثابت ہوا، یہ خود مستعفی ہو جائیں نہیں تو ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ دوبارہ گنتی جو ہوئی اس میں 3 الیکشن کمیشن تھے، 2 الیکشن کمیشن اس لیے وہاں سے اٹھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ DGTO کا فیصلہ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ DGTO صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ جی میں سخت فیصلہ نہیں لیتا، الیکشن کو ملتوی نہیں کرتا، لیکن ان کو 1 لاکھ روپیہ جرمانہ عائد کرتا ہوں۔
सीनियर वाइस चेयरमैन पियाफ शफकत ग्रुप मुदस्सिर मसूद ने कहा, DGTO के फैसले में ये कसूरवार हैं। मौजूदा सदर का इस्तीफा ही उनको बेनकाब करता है। चैम्बर की फीस बढ़ाए जाने की भी बाज़गश्त है। जो सदर इस वक्त रिज़ाइन करके 30th को जा रहा है, उसने एक पूरी चार्जशीट बनाई है अपनी ही उसके खिलाफ, ग्रुप के खिलाफ। अगर वो आप लोग पढ़ लें उसमें जो जो चीज़ें हैं तो एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि ये मामलात किस तरफ को चल रहे हैं। इनके लिए चैम्बर या ताजर या चैम्बर के मेंबर कोई अहमियत नहीं रखते। इनके लिए इनकी सियासत अहमियत रखती है। इनकी सियासत ज़िंदा रहनी चाहिए। इनके काबिल एतमाद लोग इनके लिए ज़िंदा रहने चाहिए। वो डिलीवर करें या ना करें, ये इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक सदूर लाहौर चैम्बर फारूक इफ्तिखार, मियाँ तारिक मिसबा, साबिक नायब सदर शान खलील और आगा इफ्तिखार समेत दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। लाहौर में आलमी यौम सियाहत के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। बहादुर खान को कुलताश के मकबरे को बरकी कुमकुमों से रोशन किया गया। मुगल दौर का अजीमुल शान मकबरा रोशनियों से जगमगा उठा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ख़ुसूसी हिदायत पर तारीखी मकबरे को बरकी कुमकुमों से रोशन किया गया। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी ने तारीखी विरसे को उजागर करने के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए। DG इसारे कदीमा ज़हीर अब्बास मलिक का कहना है कि महकमा इसारे कदीमा का मकसद पायदार सियाहत और तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। आलमी यौम सियाहत पर तारीखी मकामात की खूबसूरती दुनिया के सामने उजागर की गई। सियाहत और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए नए दौर का आगाज़। रेस्टोरेंट्स और ट्रैवल ऑपरेटर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए DTS पोर्टल तैयार कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज़। वर्ल्ड टूरिज्म डे की मुनासबत से डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज की जानिब से PC होटल में सेमिनार सदारत सेक्रेटरी टूरिज्म डॉक्टर एहसान भुट्टा ने की। रेस्टोरेंट और ट्रैवल ऑपरेटर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए DTS पोर्टल पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर एहसान भुट्टा का कहना था कि DTS पोर्टल सियाहत के शोबे में शफाफियत और सहूलत का इनकलाबी कदम साबित होगा। वज़ीर आला पंजाब जल्द इस पोर्टल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आज आपने यहाँ देखी है, ये CM से कल इसका बाकायदा इफ्तिताह करके फिर इसको आगाज़ कर देंगे। तो जो प्राइवेट सेक्टर के होटल, रेस्टोरेंट हैं, ट्रैवल गाइड और ट्रैवल एजेंसीज हैं, उनके लिए घर बैठ के ही बड़े आसानी से ये रजिस्ट्रेशन कराना और रिन्यूअल कराना मुमकिन हो जाएगा। होटल्स नुमाइंदगान और ट्रैवल और टूर ऑपरेटर को पोर्टल के इस्तेमाल की डेमो वीडियो भी दिखाई गई। उनका कहना था कि ये पोर्टल इंतहाई अहमियत का हामिल है। CM साहब का विजन बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज़रूरी है, मगर इसका आगाज़ काफ़ी देर से मैनेजमेंट की टीम जो कर रही थी उसको फाइनल स्टेजेस में कंप्लीशन की तरफ ये करंट मैनेजमेंट लेके गई है। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन बहुत खुश हूँ। ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी सबके लाइसेंसेस ऑनलाइन हो जाएंगे। एक प्रोसेस के ज़रिए हमारा टाइम बचेगा। हमारी जो छोटे शहरों में ख़ास तौर पे लोग बैठे हैं उनको लाहौर नहीं आना पड़ेगा अपने लाइसेंस की रिन्यूअल्स के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। सियाहत और हॉस्पिटैलिटी के शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को तारीफी असनाद पेश की गई। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। खबर दें आपको, शहर में गिराव फरोश सरगर्म है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में टिंडे 380, फूल गोभी 220, शलजम 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि सेब 400, आड़ू 420, अंगूर 360, मौसमी 280 रुपये किलो में दस्तयाब हैं। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चलें, शहर में गिराव फरोश सरगर्म है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में टिंडे 380, फूल गोभी 220, शलजम 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लाहौरियों के वासा हुकाम की गफलत। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तरक्याती कामों पर हिफाजती इक़दामात नज़रअंदाज। इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड पर खुले मैन होल शहरियों के लिए ख़तरा बन गए। तामीराती सामान सड़क के बीचों बीच फेंक दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। वासा हुकाम की लापरवाही लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तरक्याती कामों में हिफाजती इकदामात नजरअंदाज। इकबाल टाउन मेन बुलेवार्ड पर खुले मैनहोल शहरियों के लिए खतरा। कई जगहों पर ढक्कन टूट चुके। बजरी, रेत, सीमेंट और पत्थर सड़क के बीचों बीच फेंक देने से ट्रैफिक जैम रहने लगा। इकबाल टाउन के जहाजे ब्लॉक की गलियां खोद कर अधूरी छोड़ दी गई। मानसून गुजरने के बावजूद तरक्याती काम मुकम्मल न हो सके। इलाका मकीन अजियत में मुब्तला। खैबान फरदोसी पर भी सीवरेज लाइन डालने के दौरान हिफाजती शीट्स नहीं लगाई गई। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हिफाजती शीट्स न लगाने पर वासा हुकाम की साजिश भी की। आवाम की बेहतरी के लिए जारी लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम वासा हुकाम की रवायती गफलत और बदनज़मी की नजर होता दिखाई दे रहा है, जिसका फौरी सद्देबाब जरूरी है। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। वासा लाहौर ने स्मार्ट वाटर मीटर्स नस्ब करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर जौहर टाउन में 12,000 मीटर्स लगाए जाएंगे। कामयाब पायलट प्रोजेक्ट के बाद 7 लाख वाटर कनेक्शंस पर भी यही निज़ाम नाफिज किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं जैनुल आबदीन की इस रिपोर्ट में।
वासा लाहौर का जदीद टेक्नोलॉजी के तहत स्मार्ट वाटर मीटरिंग का अमल शुरू करने का फैसला। इदारे ने लेबॉर्ट्री में मीटर्स के कामयाब तजुर्बात मुकम्मल कर लिए। अब इब्तदाई तनसीब का मरहला करीब है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले जौहर टाउन में 12,000 स्मार्ट वाटर मीटर्स लगाए जाएंगे। हुक्काम के मुताबिक इस मरहले की तकमील के बाद पूरे लाहौर के 7 लाख वाटर कनेक्शन पर यही निज़ाम नाफिज किया जाएगा। इन स्मार्ट वाटर मीटर्स के जरिए शहरियों के पानी के इस्तेमाल की दुरुस्त मॉनिटरिंग मुमकिन हो सकेगी। जदीद टेक्नोलॉजी पानी की लीकेज पर काबू पाने और ज़िया रोकने में मुआवन होगी। बरतानिया के बाद लाहौर पहला बड़ा शहर है जहाँ पानी की फराहमी में स्मार्ट सेंसर्स मुतारिफ कराए जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मंसूबा लाहौर को स्मार्ट सिटी मॉडल की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अपनी छत अपना घर मंसूबा एक और संगे मील की जाने वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के मुताबिक लाखों अफराद मुस्तफ़िद हो चुके हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 97 अरब 3 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तलिफ ख़ानदानों में तकसीम की जा चुकी है। 17,124 घर मुकम्मल हो गए हैं, जबकि कर्जा जात की मद में 1 अरब 97 करोड़ रुपए वापस हो चुके हैं। वज़ीर हाउसिंग ने ज़ेर तमीर 74,281 घरों में जल्द तकमील की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब के मुकर्रर करदा हदफ के मुताबिक 1 लाख घरों की तामीर नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कौमी सलामती, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम की ज़िम्मेदार शहरी बनाने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम राइट मैनेजमेंट पुलिस फ़ोर्स कायम कर दी गई है। फ़ोर्स का मकसद शहरियों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना, आवाम को कानून शिकनी से रोकना और एहतजाज के दौरान पुरअमन माहौल कायम रखना है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। MP खुरम शकूर का कहना है, राइट मैनेजमेंट पुलिस का बुनियादी मकसद शहरियों में नज़्म व ज़ब्त पैदा करना, आवाम को कानून शिकनी से रोकना और एहतजाज के दौरान पुरअमन माहौल रखना है। पंजाब पुलिस में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सेटअप है या रीजनल पुलिस का सेटअप है, वहाँ पे एंटी रॉइट फोर्सेस ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन ज़रूरत इस अमर की थी कि एक तो लेजिस्लेशन जो कानून साजी है जो कि बैक करेगी राइट मैनेजमेंट के सारे मैकेनिज्म को, उसको ज़्यादा रोबस्ट बनाया जाए। खुरम शकूर का मजीद कहना है कि अवामी शऊर उजागर करने और नौजवान नस्ल को मस्बत सिम देने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद ट्रेनिंग, वसाइल और टेक्नोलॉजी की फराहमी ज़रूरी है। माशी सिचुएशन है, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी के अंदर भी उसको इनकलकेट किया जाए, और जो हमारे इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, पर्टिकुलरली जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके अंदर ये एक इत्मीनान लाया जाए कि यहाँ पर चीज़ें कानून के मुताबिक होती हैं। एडिशनल IG राइट मैनेजमेंट पुलिस का मजीद कहना है कि अवामी एहतजाज के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि पुरअमन मुजाहिरीन के हकूक का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के असरात। रेलवे का फैसलाबाद, शोरकोट, खानेवाल स्टेशन सेक्शन बंद, ट्रेनों का रूट तब्दील, मुसाफिरों की तादाद में कमी के बायस ट्रेनें मनसूख होना मामूल बन गया है। सैलाबी सूरत हाल ने ट्रेनों की आमदोरफ्त में खलल डाल दिया है। लाहौर से कराची, कोयटा और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों को जाने और आने वाली ट्रेनों का शेड्यूल और रूट तब्दील, ट्रेनें घंटों लेट होने के बायस मुसाफिरों की तादाद में रिकॉर्ड कमी हुई है। रेलवे ने मुख्तलिफ वजूहात पर कराची एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया है। चेयरमैन पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड मोहम्मद मुंतहा अशरफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम तकरीब, चीन, तुर्किया और ईरान के कौंसल जनरल समेत मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ उमर मसूद, पंजाब बैंक के सदर जफर मसूद, चिंची मोटर्स के CEO निंग फिंगली समेत कारोबारी, कम्युनिटी और पॉलिसी साजों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। शुरका ने सनती फ़िरोग, मौशी तरक्की और नई सरमायाकारी के इम्कान पर तबादला ख्याल किया। मोहम्मद मुंतहा अशरफ ने अपने खिताब में कहा, वज़ीर आला के विजन के मुताबिक पंजाब को सरमायाकारी का मरकज़ बनाया जा रहा है। गैर मुल्की सफारतकारों ने पंजाब के साथ स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की, जबकि चीनी कंपनियों ने सनती शोबे में सरमायाकारी के अज़म का इजहार किया।